माँ से आग्रह करती हूँ कि अपने शुभाशीष शुभ वचनों से हमें आशीर्वाद दें। जोरदार तालियां बजाइए। आज मेरा सौभाग्य है कृष्णायन के इस महाग्रंथ का लोकार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ आदरणीय रविंद्र किशोर सिन्हा जी को, जिनके जो एक तरह से भगीरथ बन गए और कृष्णायन की भागीरथी को वात्सल्य ग्राम के आंगन में उतार लाए। यहाँ मैं आदरणीय श्री हमारे मिश्र जी जो बुद्धि के नाथ हैं, क्योंकि लोग तो सहज बुद्धि को तरसते हैं, आपके पास बुद्धि प्रज्ञा मेधा रितंभरा सब है। आपके माँ पिता ने निश्चित रूप से जब नाम रखा होगा तो ऐसा ही सोचा होगा कि आप निश्चित अपने संपूर्ण को साहित्य में समर्पित कर देंगे और भारत को धन्य कर देंगे। मैं आदरणीय पंकज जी आपको भी, आपकी भारिया किशोरी को भी, और यहाँ जितने साहित्यकार बंधु भगिनी आए हैं, आपने सच कहा, भारत की स्त्री स्वयं एक काव्य है। वो काव्य रचे वो बात अलग है। जो ममता का मर्म होती है, जो वात्सल्य का माधुर्य होती है, जो गूंगे का खाया गुड़ होती है, जिसको अनुभव तो किया जा सकता है पर वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो ममता के इस मर्म को, माधुर्य को, जीवन की प्रथम किलकारी को और जीवन के प्रथम रुदन को, जीवन के प्रथम गोद को और जीवन की प्रथम लोरी को सुनकर हम धन्य होते हैं, कृतार्थ होते हैं। वो माँ ही तो होती है। और आप ममता मई माँ के वात्सल्य ग्राम में आए हैं। यहाँ बहुत सारी यशोदाएं, बहुत सारे बच्चे बच्चियों की माता बनकर उनका लालन पालन करती हैं। इसलिए आज कृष्णायन जो अखंड यहाँ ये काव्य गीत होगा, इससे वात्सल्य ग्राम की प्राण सत्ता और पुष्ट होगी, यहाँ की सात्विकता और निश्चित होगी। और जहाँ आप बैठे हो, इस जगह का नाम मैंने उत्सव भवन रखा था, पर आज सचमुच ये आनंद उत्सव हो गया क्योंकि आप आ गए हैं। मैं आपको यहाँ स्वागत करती हूँ, दोबारा आपके बीच में आऊँगी। अभी मेरी और व्यस्तताएं हैं जिसके कारण मुझे बीच में से जाना पड़ रहा है, लेकिन आप गूंजते रहेंगे। आपकी वाणी की खनक और भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा के पुष्प आपकी वाणी से अर्पित होंगे तो ये वृंदावन धाम में अलौकिक पहला ऐतिहासिक इतिहास बनने जा रहा है, जब लगातार आपका स्वर, आपकी काव्य रचनाएं, आपका साहित्य भगवान के चरणों में अर्पित हो रहा है। मैं साहित्य उदय को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, जिन्होंने गली गली आंगन आंगन में से वो आवाज निकाली और पूरे विश्व के कानों तक पहुँचाई। उसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं बीच में जा रही हूँ, मेरी धृष्टता को क्षमा करिएगा। माता श्री से मैं एक बस 2 पल चाहती हूँ। श्रीफल आपको भेंट किया जाएगा स्वागत समिति की तरफ से। ठीक है, माता श्री का स्वागत करेंगे और फिर से आने का आग्रह करेंगे माता श्री का। राधे राधे। दीदी माँ से फिर से आग्रह करेंगे कि वे फिर से अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगी और हम इसी तरह से बेसब्री कि वो अब विधिवत सत्र प्रारंभ कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी माँ का जैसा कि आशीर्वाद मिला है और उन्होंने दिन में आरती उनकी होती तो हम लोग सुबह सामूहिक आरती में शामिल होंगे। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं मिलेगा कि सर्वमंगला मंदिर में दीदी माँ के साथ आरती में हम सभी शामिल हो पाएंगे 7-8 बजे से 9 बजे के बीच में।
और 9 बजे हम लोग फिर यहाँ पर कार्यक्रम मतलब 10 मिनट के लिए हम लोग जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना करेंगे। लेकिन समय का अनुपालन सबको करना होगा, इतने सारे लोगों का काव्य पाठ होना है। 1 मिनट शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें सभी, सब ये अनुशासन बनाए रखना होगा। आज कुछ व्यवस्थाएं हुई, लेकिन कल फिर जब आएगी तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि हम अनुशासनहीन हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं। और दीदी माँ ने बिल्कुल ये बहुत सा हृदय है, वो खड़े होकर सबके साथ ग्रुप फोटो भी हम लोग लास्ट में करवाएंगे और उनका प्रेम मिलेगा। तो बस धैर्य बनाए रखें, वो प्यार से सब कुछ करेगी, हम कहेंगे आग्रह करेंगे, वो खड़े होकर सबके साथ ग्रुप फोटो भी कर लेगी। बस आपाधापी वाली स्थिति नहीं हो, मंच की गरिमा बनाए रखें। हम अपने सभी कमेटियों से आग्रह यही करेंगे। अब कार्यक्रम हम लोग बहुत ही समय पर हैं, कार्यक्रम हम एक सत्र की शुरुआत कर देते हैं और ठीक 1 बजे हम लंच ब्रेक करेंगे। 1 बजे से आधे घंटे लंच के बाद फिर हमारा सत्र प्रारंभ हो जाएगा। 1.25 घंटे का, जैसा आप सभी को पता है कि 1.25 घंटे का एक स्लॉट होना है, जिसमें 15 रचनाकारों को 3-3 मिनट में काव्य पाठ पूर्ण करनी है। 3 मिनट बहुत होता है, अपनी छाप छोड़ने के लिए 1 मिनट बहुत होता है। और बाकी अगर आपको 2 घंटे 4 घंटे काव्य पाठ करना है तो साहित्योदय का फेसबुक लाइव 1-1 घंटे के लिए आपको देने के लिए तैयार। 1-1 घंटे आप लाइव करते रहिए, जितना आपको लाइव करना है, काव्य पाठ करना है, कहानी करना है उसके लिए। लेकिन चूंकि ये जगह है, पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं, तो समय सबके लिए महत्वपूर्ण है। उसी समय में मुझे 125 लोगों का काव्य पाठ भी कराना है, विमोचन भी कराना है। कल दीदी माँ फिर आएंगी, समापन समारोह भी करना है। जल्दी से जल्दी कल हम कोशिश करेंगे कि 4 से 5 बजे तक कार्यक्रम समापन कर दें, ताकि आसपास आप वृंदावन घूम सकें। और फिर परसों 3 तारीख को जो घूमना चाहे पर्यटन के लिए, सामूहिक पर्यटन में हम लोग बरसाना, गोकुल, गोवर्धन और मथुरा जन्मभूमि, वो 3 तारीख का हमारा ये कार्यक्रम होगा। तो आप सभी का सहयोग बना रहेगा। तो इसी तरह से हम अन्य तीर्थस्थलों में जाएंगे, भगवान राम, शिव, जितने भी हैं वेद पुराण, सब पर हम सृजन करेंगे, लिखेंगे, गीत कविता गजल कोई भी लिखेंगे। लेकिन जो भारतीयता है, जो संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, उसके उत्थान के लिए अगर हम कुछ काम कर पाते हैं तो हमारा सौभाग्य होगा। और मैं आग्रह करता हूं आज के इस सत्र के समापन के लिए मीना जी से कि आज इस उद्घाटन सत्र का तो हम सत्र को अपने समय के अनुसार करेंगे और सभी संचालकों पर दायित्व होगा कि अपने जो 1.25 घंटे का समय है उसमें पूर्ण करें 5 मिनट पहले, ताकि नए सत्र के रचनाकारों को यहाँ पर आने का समय मिल सके, सत्र परिवर्तन होने के लिए। संरक्षक आदरणीय उदयनाथ मिश्र जी का और पंकज भूषण जी का कि ये लोग यहाँ पर विमोचन के समय पर हमारे साथ बने रहे और इस मंच की गरिमा को इन्होंने बढ़ाया। दीदी माँ चली गई हैं, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने शांति बनाकर, व्यवस्था बनाकर यहाँ पर रखी। और अगले सत्र के लिए जैसा कि पंकज जी ने बताया है, सभी लोग तैयार रहें। मैं राजेश अमन जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मन संभालें और दूसरे सत्र का आरंभ करें। अभी 5 मिनट का विराम रहेगा। यहाँ पर मंच की व्यवस्था हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग काव्य पाठ के प्रथम सत्र का शुभारंभ करेंगे। आप सबका, हमारे अतिथियों का, हमारे संरक्षक महोदय का, हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। मोबाइल निकाल लीजिएगा अभी, कृपया करके अपना मोबाइल और अपना मुंह दोनों बंद रखें। क्योंकि आपकी आवाज मुझसे मिल रही है, मैं आप सबको सुन रहा हूं, लेकिन आप मुझे नहीं सुन रहे। तो मैं ये अपेक्षा करूं कि ये हमारी संसद है और यहाँ सूचीपात मौन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले सत्र की हम शुरुआत कर रहे हैं और जो हमारे पहले सत्र के संचालक हैं
रजनी कुमारी चंदा जी और किशोरी जी, मैं सादर उनको आग्रह यहाँ आमंत्रित करता हूँ और अपने सत्र के सभी कविगणों को एक एक करके यहाँ आमंत्रित करें और वो मंच पर यहाँ स्थान ग्रहण करेंगे। और इसके बाद एक एक कर सत्र के अध्यक्ष के आदेश से सभी कवि अपना काव्य पाठ करेंगे। आप सबको 15 या 45 यानी हर एक कवि को 45 मिनट तक मंच साझा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन बोलने का सिर्फ 3 मिनट। ये ध्यान रखें, आपकी काव्य रचना के लिए, आपके काव्य पाठ के लिए उस 3 मिनट के समय में अपनी प्रस्तुति को इतना मजबूत बनाएं कि हमारे प्रेक्षागृह में, हमारे दर्शक गृह में किसी को बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हो। अभी भी कुछ दीदी हैं वो आपस में गपशप कर रही हैं, हमारी पूर्व संचालिका भी गप कर रही हैं, तो मैं अभी वो सब एक एक चीज पर यहाँ से सब पर ध्यान जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप सब पर ध्यान है मेरा, और मैं जब नीचे भी रहूंगा तो मेरा ध्यान रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है किशोरी जी का और रजनी जी का। आइए। जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है साहित्योदय के हमारे इस आज के सुखद आनंदमय उत्सव के दिवस में। और आज का यह जो प्रारंभ हुआ है दीदी माँ के द्वारा, दीदी माँ के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और अभिनंदन स्वागत करती हूँ प्रथम सत्र के कवियों का। मैं नाम लेती हूँ, आप लोग फटाफट से आ जाइए मंच पर। वीणा नंदिनी जी, भारती कुमारी नरेश जी, सुखमिला अग्रवाल जी, दुर्गा नागले जी, प्रवीणा श्रीनिधि जी, अनीता शरद झा जी, डॉक्टर अनीता निधि, संजय सेन, कीर्ति मेहता कोमल जी, डी.एन. खड़े कागड़े जी, डॉक्टर सुषमा झा जी, गोवर्धन लाल बघेल जी, मैं खुद किशोरी जी मेरे साथ दे रही है संचालन में और वो भी आमंत्रित है। और हमारे मंच की इस सत्र की सत्र अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर प्रियंवदा मिश्रा जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी कृपया आए और मंच पर अपना स्थान बनाएं। बहुत बहुत आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राधे राधे। पुनः आप सभी से मैं जितने भी हमारे रचनाकार हैं उन सभी से मैं आग्रह करूंगी कि एक ही रचना सुनानी है और 3 मिनट से अधिक की नहीं होनी चाहिए। जब तक हमारे रचनाकार स्थान ग्रहण कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए सूचना, जो मैं आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए वीणा नंदिनी जी को। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साहित्य मंच कुमार उपस्थित सभी जनों का मैं प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी रचना को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। गीत का छंद में है। कभी राधा कभी मीरा कहे आओ, कभी राधा कभी मीरा कहे आओ, यहाँ फिर तुम आजियो भाओ, यहाँ गोविंद फिर तुम आजियो भाओ, चमकती दामिनी काली घटा बादल, चमकती दामिनी काली घटा बादल, बरसती रात मोहन आज दिखलाओ, बरसती रात मोहन आज दिखलाओ, धरा पर आज तुम
बना कर मोहनी छवि आज आ जाओ, बना कर मोहनी छवि आज आ जाओ। त्रिदश आए दर्श को धामी अभिकारी, त्रिदश आए दर्श को धामी अभिकारी। कहे बीना नगर में आज तुम छा जाओ, कहे बीना नगर में आज तुम छा जाओ, कहे बीना नगर में आज तुम छा जाओ। बहुत सुंदर आदरणीय आपने श्री कृष्ण की यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करा दी। बहुत बहुत आभार। आगे मैं किशोरी जी को जो मेरी सह संचालिका है उन्हें मैं अनुरोध करती हूँ। अगले प्रस्तुति के लिए मैं बुलाने जा रही हूँ भारती कुमारी नरेश जी को। बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियों के साथ। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी कृष्ण की नगरी में आए हैं, सभी कृष्ण की नगरी में आए तो जब राधे राधे कर्ण में पड़े तो वो कर्ण से मन में उतरे और मन से फिर मुख से निकले राधे 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 राधे। और जब भी आपको कविता की पंक्तियां जहाँ दिल को छू जाए तो जरूर जोरदार तालियों से आप अपना प्रेम और आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण को माँ शारदे को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। अब मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। भुला रहा फिर से वृंदावन, मोहन तुमको आना होगा। गोपी गाय ग्वाल है उन्मन, सबका मन हर्षाना होगा। भुला रहा फिर से वृंदावन, मोहन तुमको आना होगा। गोपी गाय ग्वाल है उन्मन, सबका मन हर्षाना होगा। हे लीलाधर ब्रजमंडल में तुमने जो लीला दिखलाई, सुध बुध को बिसराने वाली अद्भुत वंशी तान सुनाए। वही प्यार का मधुर तराना, वही प्यार का मधुर तराना फिर मुरली पर गाना होगा। बुला रहा फिर से वृंदावन, मोहन तुमको आना होगा। मोहन तुमको आना होगा। छम छम करती रात सुहानी, शरद पूर्णिमा वाली आए। मन लाल का सुरभित आंचल, पावन निधि मन में लहराए। दया प्रीति की सुभग गोपियाँ, दया प्रीति की सुभग गोपियाँ लेकर रास रचाना होगा। बुला रहा फिर से वृंदावन, मोहन तुमको वाह 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 बहुत सुंदर। राधे राधे। कान्हा कृष्ण मदन गोपाला, लेकर पावन नाम तुम्हारे। प्रेम लक्षणा भोली भाली, गाय कहती यारे यारे। दूध दही वाली संस्कृति को, दूध दही वाली संस्कृति को फिर से वापस लाना होगा। बुला रहा फिर से वृंदावन, मोहन तुमको आना होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। जय हो जय हो। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आशीष पाओ। सभी को नमन करती हूँ। तेरी बांसुरी के बोल मीठे मीठे रस घोल, जिया हो गया डामाडोल। कान्हा थोड़ी सी बजा देना, मुरली थोड़ी सी बजा देना। तेरी बांसुरी के बोल मीठे मीठे रस घोल, जिया हो गया डामाडोल। कान्हा थोड़ी सी बजा देना।
अब तो आकर तरस दिखाना, कर दे हमको सारा बोर भी के उड़ता फोर फोर, मेरा सांवरिया चित चोर कान्हा थोड़ी सी बजा देना, मुरली थोड़ी सी बजा देना, तेरी बांसुरी के बोल मीठे मीठे रस घोल, जिया हो गया डामाडोल कान्हा थोड़ी सी बजा देना, कान्हा एक सी बजा देना। बहुत सुंदर। जा रही हूँ दुर्गा ठाकुर जी को जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। वो शायद यहाँ पे उपस्थित नहीं है, वो शायद यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो मैं बुलाने जा रही हूँ अनीता शारदा झा जी को। मैं उनका स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। माँ शारदे को नमन करती हूँ। मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी प्रमुख जनों का स्वागत अभिनंदन है। और हम इस साहित्योदय के प्रोग्राम में त्रिलोकीनाथ द्वार से यहाँ आए हैं। ऐसा सौभाग्य हमें मिला है कि कृष्णायन के महासागर में डुबकी लगाएंगे, जिसे पाने के बाद भी जीवन में कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। बहुत ही सार्थक बात दीदी माँ ने कही, और दीदी माँ ने कही। आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र जी का मैं नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और कृपया सभी सीधे सीधे रचना पे आए, क्योंकि आपके पास 3 ही मिनट का समय है। जी बिल्कुल सीधे रचना पे आती हूँ, कुछ ही लाइन पढ़ती हूँ। मैया की आंखों में आंखें डाल कहते कृष्ण कन्हाई है, मैया की आंखों में आंखें डाल कहते कृष्ण कन्हाई है, कान पकड़कर मैया कहती तू क्यों शोर मचायो है, कान पकड़कर मैया कहती तू क्यों शोर मचायो है, पकड़ी गई है तेरी चोरी तू क्यों आंख दिखायो है, बादल संग बिजली दौड़ी है, बादल संग बिजली दौड़ी है, कान्हा तू क्यों दौड़ लगायो है, पकड़ी गई है तेरी चोरी तूने माखन खायो है, बाल सखा संग खेले दौड़े तू नहीं माखन खायो है, बादल संग जुगनू दौड़े हैं, कान्हा तू क्यों दौड़ लगायो है, पेड़ पकड़ कर भागे दौड़े यमुना तट पर धरा समाहित खेल दिखाए, रूप बदल कर इंद्रधनुषी रंग बाल सखा कृष्ण कन्हाई आए हैं, बाल सखा संग भागे दौड़े करते चोरी कृष्ण कन्हाई है, कान पकड़ कर मैया कहती तू नहीं माखन खायो है, ले लो मेरी लकुटी कमरिया, ले लो मेरी लकुटी कमरिया, मैं नहीं माखन खायो है, बारिश की लहरों में बाल सखा संग नाच दिखायो, बारिश की लहरों में बाल सखा संग नाच दिखायो, रंग बिरंगी उड़ती चुनरिया मैंने ही लटकायो है, रंग बिरंगी उड़ती चुनरिया मैंने ही लटकायो है, शेषनाग बाल सखा संग मैंने ही नाच दिखायो है, बाल रूप की अद्भुत लीला देख सबके मन को भायो है, आजा मेरे कृष्ण कन्हाई तरस गए हैं, नैना तुम बिन बंसी की धुन आवन कह गए, बंसी की धुन आवन कह गए, मेरे कान्हा कहाँ चुक गए, प्रेम प्रीत की अमर कहानी राधा मीरा साथ निभाई, जग में ऐसा कोई नहीं जानी, जग में ऐसा कोई नहीं जानी, प्रेम प्यार की अमर कहानी, गीता ज्ञान की अमर है वाणी, सहज नहीं है कर्म पे चलना, विश्वासों की तुलसी माला, मिलकर चलना साथ निभाना, कृष्ण बन अब धरा में आओ, कृष्णा बन अब धरा में आओ, जन जीवन का कष्ट हर जाओ, जन्म में कृष्णा बस जाओ, सत्य कर्म फल अवतारी आओ, मेरे
जी। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रवीणा श्रीनिधि जी का, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियां बजनी चाहिए, बहुत बहुत स्वागत। हेलो, ठीक है बेटा, शुरू कर रही हूँ। पटाखे से भूले, पटाखे से भूले, वो मथुरा के वासी बता क्यों न आए, प्रयाग और काशी बता क्यों न आए, पर प्रयाग और काशी बता क्यों न आए। यही जन्मे कान्हा, यही जन्मे कान्हा, जो नैनों के तारे, यही मैया राधा, जो भव से उतारे, कन्हैया की भक्ति में, कन्हैया की भक्ति में डूबे निवासी, तभी हम न आए, प्रयाग और काशी तभी हम न आए। था मुट्ठी भर तंडुल में सब कुछ लुटाया, था मुट्ठी भर तंडुल में सब कुछ लुटाया, सुदामा का प्रेम अटूट बनाया, हरे सबकी पीर, हरे सबकी पीर, प्रभु अविनाशी तभी हम न आए, प्रयाग और काशी तभी हम न आए। मथुरा में लागी है यमुना पे मेला, हाँ यमुना पे मेला, हाँ यमुना पे मेला, बड़ी पावन नगरी न कोई अकेला, यहीं बसते कान्हा, यहीं बसते कान्हा, जो घट घट के वासी तभी हम न आए, प्रयाग और काशी तभी हम न आए। पटाखे से भूले, पटाखे से भूले, वो मथुरा के वासी बता क्यों न आए, प्रयाग और काशी बता क्यों न आए। धन्यवाद। बुलाने जा रही हूँ अनीता देवी जी को। बहुत बहुत स्वागत है और जोरदार तालियों के साथ सब उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगण को और साहित्यकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार है। मैं कान्हा के ऊपर एक गीत सुना रही हूँ जो बहुत पुराने गाने के राग के ऊपर है। स्वागत है। सखी सब आओ रे, सखी सब आओ रे, चलो कुंज की गलियां, जहाँ बसते हैं कान्हा, आओ रे, सखी सब आओ रे, सिर पर मोर पंखी साजे, अधरों पर है बंसी बाजे, आओ रे, सखी सब आओ रे। कृष्ण की भक्ति सच्चा सुख है, कृष्ण बिना ये जीवन दुख है, कृष्ण की भक्ति सच्चा सुख है, कृष्ण बिना ये जीवन दुख है, आओ रे, सखी सब आओ रे। कृष्ण प्रेम से कैसा छुटकारा, ऐसे मिला उनमें जीवन धारा, कृष्ण प्रेम से कैसा छुटकारा,
सखी सब आओरी मुरली की तान जो उसने छेड़ी सुनकर मैंने सुध बुध खोली मुरली की तान जो उसने छेड़ी सुनकर मैंने सुध बुध खोली आओरी सखी सब आओरी ये जीवन अब तुम पर अर्पण मीरा साये प्रेम है अर्पण ये जीवन अब तुम पर अर्पण मीरा साये प्रेम है अर्पण आओरी सखी सब आओरी चलो तुम जिकी गलियां जहाँ बसते हैं कान्हा आओरी सखी सब आओरी राधे राधे। आगे मैं आमंत्रित करती हूँ स्नेह के सहित छोटे भाई संजय सेन को। बहुत बहुत स्वागत है भाई, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। समस्त साहुत्य उदय परिवार को मेरा प्रणाम। जागृत हुए भाग्य हमारे तो पहुँचे वृंदावन धाम और कृष्णायन की लेखनी सो कोटि कोटि प्रणाम। चलो चलिए वृंदावन धाम, चलो चलिए वृंदावन धाम सखीरी जहाँ गोकुल धाम नगरिया में जहाँ बैठे हैं राधे श्याम, जहाँ बैठे हैं राधे श्याम गोकुल धाम नगरिया में। चलो चलिए वृंदावन धाम सखीरी गोकुल धाम नगरिया में। अरे हमारी सखीरी जहाँ विराजे हैं गोवर्धन सोने की लगा ले पर कम्मा, हाँ उनकी लगा ले पर कम्मा। सुमिल जय मुक्ति को धाम, सुमिल जय मुक्ति को धाम सखीरी गोकुल धाम नगरिया में। चलो चलिए वृंदावन धाम, चलो चलिए वृंदावन धाम सखीरी गोकुल धाम नगरिया में। जहाँ बहती है यमुना की धारा, अरे हमारी सखीरी जहाँ बहती है यमुना की धारा सो में करे फूबई स्नान सखीरी हो जे है निर्मल काया। अरे हमारी सखीरी गोकुल धाम नगरिया में। चलो चलिए वृंदावन धाम, चलो चलिए वृंदावन धाम सखीरी गोकुल धाम नगरिया में। जहाँ बसत है राधा रानी, जहाँ बसत है राधा रानी सो महिमा है इनकी अपरंपार सखीरी सुबोई कहा ब्रज धाम सखीरी गोकुल धाम नगरिया में। चलो चलिए वृंदावन धाम सखीरी गोकुल धाम नगरिया में। अरे हमारी सखीरी नंद यशोदा जी को छोड़ा, अरे हमारी सखीरी नंद यशोदा जी को छोड़ा सुबोई कहा नंद किशोर सखीरी करियो कृपा हम सब पे। अरे हमारे सखीरी करियो कृपा हम सब पे करें दंडवत प्रणाम। हमारी सखीरी मोरी स्वीकारो राधे श्याम सखीरी गोकुल धाम
इति मेहता कोमल जी को बहुत बहुत स्वागत है इनका और तालियों के साथ सभी स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। मंच को नमन करती हूँ। आप सभी को अभिवादन। रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। कन्हैया अब मुझको, कन्हैया अब मुझको नहीं इतना सताओ तुम, मुझी से जी चुराते हो, मुझी से जी चुराते हो, जरा इतना बताओ तुम। क्या बात है। नयन में हो तुम ही रहते, नयन में हो तुम ही रहते, सावरिया क्यों न समझो तुम, बंधे बंधन को चटकाते, बंधे बंधन को चटकाते, हृदय को छोड़ जाते तुम। कन्हैया अब मुझको नहीं इतना सताओ तुम, तमस जहूर है फेना, तमस जहूर है फेना, तेरा शागिर सताए है, प्रणय की आखिरी तक मिलन आशा लगाए है। चले आओ मेरे मोहन, चले आओ मेरे मोहन, तुम्हारा ही सहारा है, जरा देखो नयन में मम, जरा देखो नयन में मम, उदारी तूफान धारा है। सुनो मोहन मुरलिया की, सुनो मोहन मुरलिया की, मधुर एक तान तो छेड़ो, सुनो मोहन मुरलिया की, मधुर एक तान तो छेड़ो, विरह में हो रही पागल, विरह में हो रही पागल, प्रणय का मान मत तोड़ो। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा राधे राधे। आगे मैं आमंत्रित करती हूँ डी.एन. कराड़े जी को, जोरदार तालियों से स्वागत, तो ढेर सारी तालियों के साथ स्वागत कीजिए, स्वागत कीजिए। सरस्वती को नमन करते हुए मैं समस्त प्रबुद्धजनों एवं सभागार से साथियों को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण द्रौपदी संवाद। चूंकि गाने में ज़्यादा समय लगता है, इस कारण से मैं संवाद के रूप में ही बोलता हूँ इसको। हुआ अंत महाभारत का, दिया कृष्ण ने ज्ञान, द्रौपदी का मन शांत हुआ, केशव की बातें जान। द्रौपदी का प्रतिशोध था बदले में अपमान, माधव बोले क्षमा करो अब प्रायश्चित जान। गई द्रौपदी समर भूमि पर, माधव के कहने के ऊपर गई द्रौपदी समर भूमि पर, विधवाए रोए शव धरकर, क्या मैं ही दोषी इस ऋण की, माधव सुनो व्यथा मेरे मन की।
सोचा नहीं था मैंने ऐसा हृदय विदारक दृश्य कैसा, वह अनर्थ एक ऐसा कृष्णा, मन में थी प्रतिशोध की तृष्णा। प्रायश्चित मैं करूं तो कैसा, क्या बदलूंगी पहले जैसा, जिज्ञासा है मन में आई, शांत कीजिए माधव भाई। गलत किया क्या मैंने केशव, मेरा क्या था दोष, माधव महाभारत की क्या सब थे निर्दोष। नहीं पांचाली, कृष्ण जी बोले, नहीं पांचाली, जो दोषी थे पाई उन सबने सजा, कौरव का हुआ विनाश, सुखी हुई पांडव प्रजा। सलाह ज्ञान दे मित्रता करते, समझाते हैं अपनों को, वरना बनके यहाँ त्रिशंकु बुनते रहते सपनों को। देख कष्ट तब पांचाली के, माधव बोले तुम धीर धरो, शब्द हमारे कर्म है होते, सोच समझ के कहा करो। शब्दों को हम ले तौल के, ना कहो अनर्गल बात, वरना हमारी भीड़ होगी संग जग वालों के मात। ना शब्दों से अपमानित करती दुर्योधन को तुम यहाँ, चीरहरण भी हुआ न होता, ना होती विधवाएं वहाँ। ना स्वयंवर में करती तुम अंगराज को अपमानित, स्वयंवर में शामिल कर लेती, होना तो अब था उन्हें पराजित। दोषी दशा यह पांचाली, होती दशा यह पांचाली, युद्ध न होता यहाँ, ना तुम्हें भी कष्ट होता, पांडव ना दुखी वहाँ। जाके देखो हस्तिनापुर, देखा अपना निवास, निराश युधिष्ठिर को देखो, वो देखो कितने हैं उदास। उदास युधिष्ठिर को तुम्हें उत्साहित करना होगा, प्रकृति का संकेत यही, शब्दों को तोलना होगा। शब्दों का ऐसे चयन करो, जो दिल को दिल से जोड़ दे, वरना महाभारत ना हो कहीं, भाई भाई को तोड़ दे, कई भाई भाई को तोड़ दे। बोलिए श्री कृष्ण राधिका की जय। माँ सरस्वती को पुष्पांजलि। मंच के सम्मुख बैठे हुए आदरणीय पंडित बुद्धिनाथ मिश्र जी को सादर चरण स्पर्श, सभी कवि कवित्रियों को सादर अभिनंदन। मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ से इस 24 पंक्तियों की छोटी सी कविता है मेरी, 1 मिनट में। इसमें मैंने राधा कृष्ण के प्रेम और जीवन को चित्रित किया है। निवेदन गीत का शीर्षक है राधे कृष्ण। शांत सुंदर राधा, शांत सुंदर राधा, छलिया चतुर काना, शांत सुंदर राधा, छलिया चतुर खाना, प्रेम मगन दोनों लाभ जाने, सौदा नहीं जाने हानि ना सोचे, सौदा नहीं जाने हानि ना सोचे, साथ साथ जीना इतना ही सोचे। पीत वसन श्याम, निवेदन, पीत वसन श्याम, लाल राधा तन, भाव विभोर दोनों छोड़ मान अपमान। पीत वसन श्याम, लाल राधा तन, भाव विभोर दोनों छोड़ मान अपमान। फिर छोड़ मोहन, निवेदन, फिर छोड़ मोहन राधा को अकेली, पर प्रीत है गाढ़ी जैसे नई नवेली। फिर छोड़ मोहन राधा को अकेली, पर प्रीत है गाढ़ी जैसे नई नवेली। आधार है भाव, आधार है भाव, विश्वास की डोर बंद है मजबूत जिसका तोड़ना छोड़। आधार है भाव, विश्वास की डोर बंद है मजबूत जिसका तोड़ना छोड़।
गोवर्धन लाल बाघेल जी को बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप सभी प्रबुद्धजनों को सादर प्रणाम। माँ यशोदा और कृष्ण को पता नहीं था कि वो उनके पुत्र नहीं है। कृष्ण को भी पता नहीं था और यशोदा को भी पता नहीं था। जब पता हुआ तो क्या हुआ, वो मेरे काव्य में वज्राघात हुआ हृदय को, यशोदा माँ अकुलाई थी, सारी रात भर जागी उस दिन, जमकर अश्रु बहाई थी। लाला तुम मेरे मुझे माफ करना, भूल जाना उन बातों को, अपना समझकर मारी मैंने झिड़की भरी डांटों को। तेरी मैया मैं नहीं हूँ, देवकी तेरी माता है, दूध पिलाई मैंने अपनी, यही हमारी नाता है। शीशक पड़े थे कृष्ण कन्हाई, माँ को गले लगाकर, तड़प उठी यशोमती मैया अपनापन को पाकर। मुँह से ऐसी मत बोलो माँ, मुख से ऐसी मत बोलो माँ, करो न मुझे पराया, सदा रहूंगा तेरे दिल में बनकर कृष्ण की छाया। दोनों ओर से बरस रहे थे प्रेमाश्रु की धारा, डूब रहे थे प्रेमा जल में, मिलता नहीं किनारा। कान्हा बोले सुन मेरी मैया, मैं हूँ तेरी लाला, तेरे नाम से जानेंगे मुझे, कहेंगे यशोमती लाला। रुधे कंठ से यशोमती आंखें अपने खोली, बहुत भोला है रे कन्हैया तू, रोते रोते बोली। जय श्री कृष्ण। राधे। आगे मैं एक मधुर कंठा को पुनः प्रस्तुत कर रही हूँ, जिन्होंने हमारे बीच सरस्वती वंदना किया। इस मंच की जान है वो किशोरी भूषण जी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियां। सभी को प्रणाम। कैसी अगन लगाई ओ कान्हा, क्या बात है। राधा रानी के मन में देखो किशोरी हुई है बावरिया, सांवरिया तेरी धुन में। वाह वाह राधे। पल पल हर पल हर क्षण तड़पे, तेरे दरस को ये नैना, देख लूं जब मोहन की वो सूरत, चैना ये दिन रहना। ओ कान्हा कैसी लगन लगी, मेरे मन में तेरी प्रीत की। क्या बात है।
बहुत सुंदर। हम सबकी प्यारी आदरणीय डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। वाह धन्यवाद। इस मंच को प्रणाम करती हूँ, साहित्य के पावन मंच को प्रणाम करती हूँ, बुद्धिराम मिश्र दादा को प्रणाम करती हूँ, सभी साथी बंधुओं को प्रणाम करती हूँ, राधे कृष्ण को नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ अपना एक गीत। प्रेम की माधुरी में किधर जाऊं, बहुत सुंदर। प्रेम की माधुरी में किधर जाऊंगी, वृंदावन में गया के सबर जाऊंगी। तू मेरा कृष्ण है, मैं तेरी राधिका। क्या बात, बहुत तू सुंदर। मेरा कृष्ण है, मैं तेरी राधिका। तू जिधर जाएगा मैं उधर जाऊंगी, तू जिधर जाएगा मैं उधर जाऊंगी। प्रेम की माधुरी में सवर जाऊंगी। आगे सुनिए, इस जमुना नदी के किनारे जो यह पावन धरा बसी है, तो सुनिएगा। पग पखारूं तेरे, पग पखारूं तेरे, मैं हुई पावनी। यमुना जल से भरूं आचमन आंजुरी, मैं भंवर से निकल के उभर जाऊंगी। मैं भंवर से निकल के उभर जाऊंगी, जन्म के मोह से मैं तो तर जाऊंगी, जन्म के मोह से मैं तो तर जाऊंगी। प्रेम की माधुरी में किधर जाऊंगी। और जब कृष्ण द्वारकाधीश हो जाते हैं तो देखिए राधा क्या कहती है। हो गया है तो जब से द्वारका का प्रिय, हो गया है तो जब से द्वारका का प्रिय, बरसाने में तुझको किधर पाऊंगी। तेरे बंसी की धुन मेरी सांसों में बसी। वाह, क्या हाँ, बात। तेरे बंसी की धुन मेरी सांसों में बसी। ना सुनूं मोहना तो मैं मर जाऊंगी, ना सुनूं मोहना तो मैं मर जाऊंगी। प्रेम की माधुरी में किधर जाऊंगी, वृंदावन में ही आके सवर जाऊंगी। और अंतिम बंद रखी गतियों सुनिएगा। ब्रज की रज रज में है कृष्ण और राधिका। सहमत है ना सभी? ब्रज की रज रज में है कृष्ण और राधिका। मैं तेरी जागना, मैं तेरी राधिका, हूँ तेरी जोगना, मैं तेरी साधिका। जिसके हृदय में एक तू ही है मोहना। वाह वाह, हाँ, जिसके हृदय में तू एक ही है मोहना। नाम जो भी लिया जग से तर जाऊंगी, नाम जो भी लिया जग से तर जाऊंगी। प्रेम की माधुरी में किधर जाऊंगी, वृंदावन में ही आके सवर जाऊंगी। प्रेम की माधुरी में किधर जाऊंगी। वाह, बहुत सुंदर। जय श्री राधे 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 राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें। अभिनंदन, स्वागत है। धन्यवाद रेजी जी आमंत्रण करने के लिए। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए इस सभागार में बैठे सभी सुधीजनों को, मनीषियों को, विदुषियों को मेरा प्रणाम। राधा और कृष्ण एक है या दो है, इसी प्रसंग में मैं अपनी रचना सुनाती हूँ।
स्वागत स्वागत। दर्पण में मुख देख रहे प्रभु, मुग्ध हुए किछु सोचत न्यारी, युक्ति मिली मन डोले उठा, मोहन की वनिता छवि न्यारी। तब क्या किया उन्होंने? दर्पण में उनको अपनी छवि दिखाई दी, तो उन्होंने लक्ष्मी जी का श्रृंगार पेटिका को ले लिया और श्रृंगार करने लगे। रूप धरे तरुणी सुकुमारी, रूप धरे तरुणी सुकुमारी ने 16 साज सजे गिरधारी। रूप धरे तरुणी सुकुमारी ने 16 साज सजे मतवारी। रूप अनूप सुहावन निर्मल, आत्मा विभोर हुए गिरधारी। तू बन जा वृष भानु ललियब, तू बन जा वृष भानु ललियब, सौंप दिया ब्रज को तन आधा। चंचल नयन प्रीत समाहित, तू हरना सबकी भव बाधा। साध लिया वृष भानु लली, साध लिया वृष भानु लली, तब जीवन का हर मुश्किल साधा। कृष्ण प्रिया ब्रज लोग कहे, निधि कानन रास रचा गई राधा। दर्पण में मुख देख रहे प्रभु, मुग्ध हुए किछु सोचत न्यारी। युक्ति मिली मन डोले उठा, युक्ति मिली मन डोले उठा, तब मोहन की बनिता छवि न्यारी। बाड़ी बिहारी लाल की जय। के संपादन में भी सहयोग किया है, विशेष आभार, बहुत शुक्रिया। आगे इस सत्र के सम्मान समारोह के लिए मैं आदरणीय बुद्धिनाथ मिश्र दादा को आमंत्रित करती हूँ और हमारे मंच के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय पंकज प्रियम भूषण जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं वीणा नंदी जी को आमंत्रित करती हूँ। साइड से मार दो, चलिए नीचे तो झुक के जाना सीधे, बस अभी घूमते रहे, नीचे बैठ। आगे मैं आमंत्रित करती हूँ भारती कुमार मयूरेश जी को। भारती कुमारी मयूरेश जी। बहुत 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 बधाई भारती कुमारी मयूरेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सामने देखिए। आगे मैं आमंत्रित करती हूँ सुखमिला अग्रवाल जी को। सुखमिला अग्रवाल जी। सुखमिला अग्रवाल जी, जोरदार तालियां बजनी चाहिए भाई, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे मैं आमंत्रित करती हूँ प्रवीणा श्रीनिधि जी को। प्रवीणा श्रीनिधि जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सही है, रैंडम में निकालने कर भी ना। प्रवीणा श्रीनिधि जी लखनऊ से हमारे निकाल करना, एक रैंडम में और एक वैसे। सामने देखिए, स्वागत, अभिनंदन। आगे मैं आमंत्रित करती हूँ अनीता शरद झा जी को। अनीता शरद झा जी, स्वागत, अभिनंदन। तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां।
ठीक है, सामने देख लो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनीता निधि जी। डॉक्टर अनीता निधि जी, जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। आगे मैं आमंत्रित करती हूँ संजय सेन जी को। संजय सेन, जोरदार तालियां। संजय सेन। आगे मैं आमंत्रित करती हूँ कीर्ति मेहता कोमल जी को। सामने देखिए, सामने सामने। कीर्ति मेहता कोमल जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये स्नेह और सम्मान की वर्षा जो है ये हमारे सामने देखिए, सामने। जोरदार तालियां। आगे मैं आमंत्रित करती हूँ टी.एन. करारे जी को। टी.एन. करारे जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन, स्वागतम। डॉक्टर सुषमा झा। आगे मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सुषमा झा। सामने देखिए, सामने। आगे मैं आमंत्रित करती हूँ गोवर्धन लाल बघेल जी को। गोवर्धन लाल बघेल जी, तालियां बजती रहें कि आपकी जब बारी आए तो आपको भी तालियां मिले, और इसलिए तालियां बजती रहे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर रजनी कुमारी चंदा जी को। तो रजनी ही तो बोला, रजनी शर्मा चंदा, चलिए भाई। और बहुत देर से रजनी जी अपने सर्टिफिकेट के साथ सर सामने, और किशोरी जी का थाल भी संभाल लीजिए, क्योंकि आपकी बारी उनकी है, तो आप थाल संभाल दीजिए। और अब आप स्वागत से माला पहना सकते हैं भाई, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रैंडम में निकाल रही हो इधर, और नहीं निकाल दी। सामने देखिए, और सामने साथ ही आग्रह करूंगा सत्र की अध्यक्षा से सामने आए। हाँ एक, हाँ नहीं, एक अभी सबको खड़े करेंगे, वो कर ले अभी कर ले रहे हैं। पहले अध्यक्षा करने तो दीजिए। हाँ श्रद्धा अध्यक्ष। देखिए सामने। अभी सभी जितने हमारे इस सत्र के कलाकार थे सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, और बीच में हमारे अध्यक्ष और संरक्षक जी बीच में अपने अपने स्थान पे चले जाएंगे। अपना अपना जो स्थान था, बीच में स्थान खाली था, हाँ बीच में खाली थी ना जगह, आप लोग। हाँ आइए। एक माला पंकज जी ने किशोरी जी को पहनाया, तो एक माला किशोरी जी की ओर से पंकज जी को होना चाहिए। उनकी बारी आएगी, चलिए। अरे अंत में बारी आएगी उनकी भाई, बहुत जरूरी, बहुत समय आएगा। चलिए बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत जल्दी आप लोग कर लेते हैं। पहले सब तैयार रहिए और फटाफट फोटो लीजिए। चलिए नीचे त्याग कर ही ऊपर चढ़ेंगे आप लोग। पिछले सत्र में थोड़ी सी चूक हुई थी, लेकिन क्षमा चाहते हैं, सभी लोग पद वेश त्याग करके ही आएंगे। मैम जी आपको समर्पित करता हूँ। दिल की आवाज से बोले राधे राधे। और मैं हूँ अयोध्या नगरी से मयंक श्रीवास्तव, और मेरे साथ हैं प्रियदर्शनी पुष्पा, और हम सभी एकत्रित हैं वात्सल्य ग्राम वृंदावन के परिसर में, माधव वीरा कुंज के इस परिसर में। और साथ में आज की ये जो कार्यक्रम की प्रस्तुति है, ये साहित्योदय के कृष्णायन अंक से, और हमारे साथ हैं प्रियदर्शनी पुष्पा। तो जानते हैं कि कौन कौन से कवि और कवित्री इस मंच पर आने वाले हैं। राधे राधे। और दो पंक्तियों के साथ मंच पर सभी कवियों को आमंत्रित करूंगी। कान्हा के हर बात का राधा है आधार, कान्हा के हर बात का राधा है आधार, राधा बिन आधा लगे कान्हा का संसार, राधा बिन आधा लगे
डॉक्टर रश्मिलता मिश्रा जी और इस सत्र के अध्यक्ष राममणि यादव जी, आदरणीय राममणि यादव जी कृपया मंच पे पधारें और आप सभी कवि मित्रों का मंच पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियां इस सदन से जोरदार तालियों की मैंने बात की है। मेरी कविता का शीर्षक है कल मिलने को बनाने के परेशानी कल मिलने को आना बैठी आस लगाए मैया मैं घर के आंगन में जैसे कोयलिया में हाथी आस तले सावन में स्वाति ढूंढ को तरसे चादर बिजली पर तालियां बजती माना स्वाति ढूंढ को बरस तरसे चादर बन उसका दीवाना बिनती बारंबार राज के गल मिलने को आना क्या बात मन करता है जी भर कर लूं तुमसे मन की बातें मन करता है कि भर कर लूं तुमसे मन की बातें फिर सुनाऊं मन की दे दो मुझको ये सौगातें अंतर मन में मधुर मिलन का बजने लगा तराना बिनती बारंबार राज के कल मिलने को आना अदरों पर धर अधर अदरों पर धर अधर बांसुरी मीठी श्याम बजाए रसवंती सुर सुनने को तुम दौड़ी दौड़ी आए मुझ पर कोर कृपा करके माँ अपने पास बुलाना बिनती बारंबार राज के कल मिलने को आना मिट जाए गुजारित सारे तन छाए खुशहाली होली कैसे रंग हो टिप दीपों की दीवाली प्रेम और सद्भाव की पावन घर घर गंग बहाना प्रेम और सद्भाव की पावन घर घर गंग बहाना बिनती बारंबार राज के कल मिलने को आना बिनती बारंबार राज के कल मिलने को आना क्या बात है बहुत मैं श्री गौरी शंकर उपाध्याय गवर्नमेंट मारे जा रहा हूँ आइए और इन्हें सुनते हैं जोरदार तालियों से स्वागत करें गौरी शंकर उपाध्याय। समय की सीमा 3 मिनट का है, ये बात बताइए। हाँ 10-15 मिनट वैसे प्रोग्राम में चलाओ। राधे राधे सबको। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्ण शरणम स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। सबको राधे राधे मेरा परमादरणीय परम श्रद्धेय हमारे जो संरक्षक महोदय हैं बुद्धिनाथ मिश्रा जी को सत नमन और साहित्योदय के जो संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं आदरणीय परम विश्व के इतिहास में ज्वाज्वलमान नक्षत्र के जैसा आभावित हो रहे हैं, आच्छादित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी हम लोगों को यहाँ पर लाने का प्रयास, ये बहुत बड़ी महत्व है भारत की। अब
आदरणीय समय का भान रखते हुए सिर्फ काव्य पाठ पे आए तो अति कृपा होगी। वाणी गदगद हो, रुदत्य भीषणम, और प्रेम में आह्लादित होकर के नाचने लगे, गाने लगे, कभी रोने लगे। ये प्रेम का जो है दृश्य है कि हम कभी राधा कृष्ण के प्रेम में नाचे, गाए, वाक गदगदायते द्रवते जैसे चित्तम हृदय कर नहीं पिघला। भगवान के प्रेम में अगर हम मग्न नहीं हुए, वाक गदगदायते द्रवते जैसे चित्तम रुदत्य भीषणम, हंसते को चित्त कभी कभी श्री भाग्य बिहारी मुरलीधर घनश्याम, चलो सखी वृंदावन धाम। बिठभानु दुलारी राधा प्यारी बरसाने की सलाम, निशिवासर जो मनमोहन का रोज लगावे ध्यान। सखीरी चलो वृंदावन धाम। बंसी बजावे, गैया चरावे, मन को लुभावे, रास रचावे, सबको नचावे, लेकर राधे राधे नाम। चलो री सखी वृंदावन धाम। जन्म जन्म का पाप छुड़ावे, जन्म मरण भव रोग मिटावे, जहां भक्त राधे राधे कहकर। तुलसीपुर से और वहाँ के स्वामी नारायण धाम से किरण सिंह का आप जोरदार स्वागत करें। बस एक ही दरखास्त है, इस समय की सीमा का ध्यान रखें। शब्द सिरजित गीत कोई गुनगुना के, मुश्किलें हो लाख फिर भी मुस्कुरा लो। कौन जाने हाल कल का हो ना हो ये, आज फिर रूठे प्रिय को तुम मना लो। लौट जाओ उन दिनों में जब तुम ही थे, लौट जाओ उन दिनों में जब तुम ही थे। आज स्मृतियों में फिर से तुम बुला लो। डूब जाओ प्रेम के सागर में फिर से, डूब जाओ प्रेम के सागर में फिर से। काव्य की सरिता में तुम गोते लगा लो। इंद्रधनुषी सा बिखेरो रंग फिर से, इंद्रधनुषी सा बिखेरो रंग फिर से। आज फिर से पंख अपने फड़फड़ा लो। खेल सब है भौतिकी, जीवन गणित है। कृपया सभी मंच पर ताली बजाते हैं। भौतिकी जीवन गणित है। सूत्र इसमें तुम रसायन के मिला लो। सूत्र इसमें लयबद्ध रचना को आपने सुना और कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में हम संतोष ओझा प्रभाकर को यहाँ पर आवाज देते हैं कि वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। पहले हम मंच को प्रणाम करते हैं, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और भजनों को जो हमारे श्रेष्ठ रचनाकार करते हैं। शीर्षक का नाम है बालकृष्ण। गरजत मेघ घटा घन घोर, अंधियारो नभ छाई रह्यो है। ब्रज भाषा में गरजत मेघ घटा घन घोर, अंधियारो नभ छाई रह्यो है। गोकुल तो उजियार भयो, जहाँ निर्धरा परिसाई रह्यो। गोकुल तो उजियार भयो, जहाँ निर्धरा परिसाई रह्यो है। बरसत मेघ गोकुल आंगन, नंद राय जहाँ घबराय रह्यो है। टपकत बूंद
चढ़ता जो अष्टमी तिथि नक्षत्र भयो रोहिणी जो माझ लगो है भादव मास सुबास लिए तब जीवन को सब त्रास भर्यो है भादव मास सुबास लिए तब जीवन को सब त्रास भर्यो है बीती गयो आधी रात तभी नंद जसमती को शिशु एक भयो है बीती गयो आधी रात तभी नंद जसमती को शिशु एक भयो है सामरी सूरति मोहनी मूरति सब जग जन्मे नेक भयो है सामरी सूरति मोहनी मूरति सब जग जन्मे नेक भयो है मोर कुपंख मुकुट मानी शोभती घुंघरारो कार केस सजो है मोर कुपंख मुकुट मानी शोभित घुंघरारो कारो केस सजो है घुंघरानी पगकटी करधनी शोभित गलबे जंती घुंघरानी पगकटी करधनी शोभती गलबे जंती माल फबो है देखत जसमती नंद मगन मन देखत जसमती नंद मगन मन होखत बा भाव विभोर रहो है काहू कनैन निर्दोष न लागहूँ इस बिनय सो मनाय रहो है काहू कनैन निर्दोष न लागहूँ इस बिनय सो मनाय रहो थोड़ा सा आगे लगा बालक नैया खेलन जाही ग्वाल बाल गोपियन बिच माही ददिखा दन ग्वालन घर जाई और दो पंक्तियों के साथ कृष्ण परम आनंद है राधा उत्सव जान कृष्ण परम आनंद है राधा उत्सव जान प्रेम तृप्ति यदि कृष्ण को राधा प्रणय विधान प्रेम तृप्ति यदि कृष्ण तो राधा प्रणय विधान। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मंच पर डॉक्टर श्याम किशोर प्रसाद को आमंत्रित करती हूँ। कृपया मंच पर आपका स्वागत है। बुलावा कृष्ण का आया हुआ आतुर हृदय मेरा बुलावा कृष्ण का आया हुआ आतुर हृदय मेरा यही पल है समर्पण का कि होगा दर्श अब तेरा बुलावा कृष्ण का आया हुआ आतुर हृदय मेरा यही पल है समर्पण का कि होगा दर्श अब तेरा नयन बेताब है मेरे की एक पल की जरा पाऊं नयन बेताब है मेरे की एक झलकी जरा पाऊं वही बेताब ये नजरें लगाते धाम का फेरा बुलावा कृष्ण का आया हुआ आतुर हृदय मेरा यही पल है समर्पण का कि होगा दर्श अब तेरा। मैं अपनी वाणी को विराम इस पंक्ति के साथ मैं देना चाहता हूँ। अंत में विराम करते हुए जिन हिंदुओं के घर में भागवत पुराण बहुत दिनों से पढ़ा रहा आज मक्कज प्रियम ने उनकी जीवंतता प्रदान करते हुए उनको भरसक खोलने का प्रयास किया। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उज्जवल भव की कामना करता है ये श्याम हर पल जीवन हो सुगम पाकर गुरु पद धाम। आपने सुना डॉक्टर श्याम प्रकाश जी को और अगली जो प्रस्तुति है इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में हमारे बीच में है देवेंद्र चरण खरे। देवेंद्र चरण खरे श्री कृष्ण का धाम है और एक बार जोर से आपको बोलना होगा राधे राधे
आवाज नहीं आती है। मैं सब बार बार देखता हूँ, आवाज नहीं आती है। राधे राधे। तो मैं एक ऐसी गोपी का यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा जिसने पुनर्जन्म लिया है, और मेरा प्रसंग भी था श्री कृष्ण प्राकट्य। उस प्रसंग के आधार पर यह रचना है। वो गोपी किस प्रकार आज के जीवन में यहाँ पर है और अपने उस बिंदु को प्रस्तुत करते हुए उनका फिर से आह्वान करती है और निवेदन। निशा पूनम सुहानी थी, अमृतमय रास लीला की। निशा पूनम सुहानी थी, निशा पूनम सुहानी थी, अमृतमय रास लीला की। मधुर वंशी सुनाते तुम, मधुर वंशी सुनाते तुम, यही तो वेश धारे थे, यही तो मोहिनी छवि थी, यही तो मोहिनी छवि थी, सुघर नटवर सजीला की। निशा पूनम सुहानी थी, अमृतमय रास लीला की। रचाए नृत्य हम सब थे, गोपियों तो से कहती है कि रचा सुध बुध खो चुके सारे, तुम्हारे प्रेम में हमने स्वजन परिवार थे वारे। मगर इस बीच छुप कर तुम, मगर इस बीच छुप कर तुम, मगर इस बीच छिप तुमने छकाया था बहुत हमको। मगर कहाँ ढूंढे, कहाँ खोए, कहाँ ढूंढे, सभी हम खोज कर हारे। हमारा स्वप्न था या सच, हमारा स्वप्न या सच है कि फल ये साधना का है। अपने अगले कवि को बुलाएं और इसके पहले की कवि को बुलाएं। मैं आप सभी से ये दरखास्त करूंगा जो भी हमारे मंच पर बैठे हुए हैं कि समय का ध्यान रखें, क्योंकि एक सत्र के विलंब के साथ अगला भी सत्र विलंब में होगा और देर रात में जब मंच पे कविता पढ़ी जाए तो कम से कम दर्शक रहे। और ये है साहित्योदय कृष्णायन, और आप अपनी उपस्थिति का एहसास एक बार तालियों से कराएं और जोड़ते हैं कार्यक्रम में अगम अनु को, अगम अनु आने और अपनी कविता सुनाएं। जमुना तीरे आ जाओ, तेरी राह
अगले जो हमारे कवि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं थोड़ी सी आग्रह करूँगा, जहाँ से आवाज़ें आ रही हैं वो लोग खुद को इस लायक बनाएं कि वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और आइए जोड़ते हैं अपनी कविता की दूसरी जो धारा है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय कुमार बघेल। समय की सीमा है 3 मिनट। कृष्ण जहाँ प्रेम का भीगी रसिक गोपाल, रस बरसे जहाँ प्रेम का भीगी रसिक गोपाल, सुध बुध खोई राधिका सिर के बिखरे बाल, सुध बुध खोई राधिका सिर के बिखरे बाल, बिना मूल सौदा यहाँ लेवन लागी कतार, बिना मूल सौदा यहाँ लेवन लागी कतार, कान्हा के मुस्कान में कोटि कोटि बलिहार, कान्हा के मुस्कान में कोटि कोटि बलिहार, तिरछी नजर से देख कर क्या श्याम मुस्कान, तिरछी नजर से देख कर क्या श्याम मुस्कान, क्या करूं कैसे करूं रहना तन का भान, क्या करूं कैसे करूं रहना तन का भान, गौर वरण श्री राधिका श्याम वरण घनश्याम, गौर वरण श्री राधिका श्याम वरण घनश्याम, अरुणोदय रवि श्याम है श्री शरद ऋतुधाम, अरुणोदय रवि श्याम है श्री शरद ऋतुधाम, शशि मुख श्री जी राधिका श्याम के नयन चकोर, शशि मुख श्री राधिका श्याम के नयन चकोर, अस्ताचल की लालिमा अरुणोदय के सुंदर दोहे, सुंदर दोहे, बहुत सुंदर। वो हमारे कार्यक्रम के संचालक में हमारा साथ दे रही हैं डॉक्टर प्रियदर्शनी पुष्पा। जोरदार तालियों से स्वागत। और इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति देने की एक छोटी सी कोशिश करती हूँ। ये गोपी क्या गाँव की मन की विरह व्यथा है जो आप सबों के समक्ष रख रही हूँ। ये मैंने प्रसंग में भी लिखा है और एक सवैया में है, सुनिएगा। बीत गए कितने दिन नयन मास अनेकन जावत है, बीत गए कितने दिन नयन मास अनेकन जावत है, धीर धरूं किते और कहो, धीर धरूं किते और कहो, मम नैनन नीर बुलावत है। बहुत सुंदर। माधव चैन चुराय गयो, माधव चैन चुराय गयो, पल एक नैन झुकावत है, आप बसों फिर से ब्रज में, आप बसों मतलब एक वो आह्वान है, एक बुलावा है उनके लिए कि आप बसों फिर से ब्रज में, यह गोपन रोज बुलावत है, यह गोपन रोज बुलावत है। और तब कहती है गोपिकाएं कृष्ण से कि मैं तो जाऊंगी नहीं आज रास को छोड़ करके, और चाहे तुम कुछ भी कोशिश कर लो, तुम मेरे उर के हाल को, मेरे अंदर हृदय की भावनाओं को नहीं जानते हो। तो सुनिएगा क्या कहती हैं। श्री कृष्ण तुम हमारा उर हाल जानते हो, फिर भी वचन निठुर से क्यों प्राण भेदते हो। श्री कृष्ण तुम हमारा उर हाल जानते हो, फिर भी वचन निठुर से क्यों प्राण भेदते हो। संदेह है न तुम हो स्वच्छंद मन हठीले, हे मोक्ष के प्रदाई हम प्रेम के कबीले। स्वच्छंद संदेह है न तुम हो स्वच्छंद
कौन जाएंगे सारे तुम पर न बस हमारा पर्याप्त त्याग मत दो, हे श्याम स्नेह सुंदर मम अश्रुभार मत लो। माना कि धर्म गृहिणी, क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि तुम लौट जाओ, क्योंकि तुम गृहिणी हो, अपने पति पुत्र का सेवा करना तुम्हारा धर्म है। आगे कहती हूँ, माना कि धर्म गृहिणी पति पुत्र ध्यान चिंतन, परवश हृदय तुम्ही में तुम लाक्ष हो चिरंतन। हे आत्मज्ञान प्रभुवर हम दीन के पुजारी, हम पर प्रसन्न हो आई शरण तिहारी। अब चित्त ये हमारा गृह कार्य में अंतिम बात यही था। और इसी खुशी के साथ अपनी पंक्तियों को जय जय श्री राधे। मेरे लिए जो पूरा सभागार में तालियां बजी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक बहुत ही छोटी सी रचना, और हालांकि मैंने सबको रोका है 3 मिनट, जैसे ही 3 मिनट हो आप आवाज उठा लीजिएगा। और अपने शब्दों के माध्यम से चरण स्पर्श डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा जी को, पूरे देश के ऐसे गीतकार जो हर रोज एक नदी में अपने मछुआरे के माध्यम से अपने जाल को फेंकते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सी रचना पूरे समाज में ले आते हैं। आपको प्रणाम। और चलिए हम आपको अपनी रचना सुनाते हैं। और सीधी सीधी रचना है, कोई गाना नहीं है ना कुछ भी है, कि कितना सुंदर लगता है जब होता है ऐसा आयोजन, कितना सुंदर लगता है जब होता है ऐसा आयोजन। प्रेम के दीप जल उठते हैं, मन हो जाता है वृंदावन, मन हो जाता है वृंदावन। मिलते हैं एक दूसरे से जैसे मिलती हो नदियाँ, मिलते हैं एक दूसरे से जैसे मिलती हो नदियाँ। मन प्रमुदित होता है ऐसा जैसे मेले में हो कोई गुड़िया, जैसे मेले में हो कोई गुड़िया। आया हूँ मैं वशिष्ठ नगर से, अयोध्या में हुआ था आयोजन। आया हूँ मैं वशिष्ठ नगर से, अयोध्या में हुआ था आयोजन। वो जन्मभूमि, वो हनुमानगढ़ी, वो चमकता हुआ कनक भवन। क्या बात। ये कान्हा जी की नगरी है, ये कान्हा जी की नगरी है। इसमें इतना है सम्मोहन, हर ओर यहाँ पे राधे राधे, हर ओर यहाँ पे राधे राधे। हर मोड़ पे बसे हैं मनमोहन, हर मोड़ पे बसे हैं मनमोहन। और लास्ट पंक्ति है कि मिल रहे हैं सब रचना धर्मी, मिल रहे हैं सब रचना धर्मी। साहित्य तो लगता है मधुबन, सब मिल रहे हैं रचना धर्मी। साहित्योदय लगता है मधुबन, मिलेंगे अब गंगा के तीरे, मिलेंगे अब गंगा के तीरे, जब होगा ऋषिकेश में तो आप सभी ने हमें बर्दाश्त किया और मैंने शायद 3 मिनट के अंदर ही अपनी बात रखी है। तो कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनको बड़ी देर से देख रहा हूँ। उनके लिए बस 2 पंक्तियाँ बोल के उन्हें बुलाता हूँ कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो मीठा बोल देते हैं। तो आइए हम बुलाते हैं राममणि यादव को, जो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्हें सुनते हैं। कृष्ण जी अपने पिताजी से बोलते हैं, नंद जी से, हे तात, यह प्रबंध और प्रयोजन होता किस हेतु, मिलता और संपन्न होता यज्ञ फल किस निमित्त। नहीं होता गोपनीय कुछ उदार तथा संत जनों के लिए, होते जो तटस्थ, न कोई मित्र न शत्रु होता उनके लिए। और बोलते हैं, गुप्त रखे अपनी बातें शत्रुओं से, हमको है पुत्र आपके, ज्ञात उन्हें सब कर्म कर जो संलग्न सकाम कर रहे। प्रयोजन क्या है यज्ञ का, करता क्या यह वैदिक अनुसार
अनुसरण यदि उत्सव मात्र हो लौकिक मैं हूँ जानने का इच्छुक। नंद जी बाबा बोलते हैं वत्स मेरे यह उत्सव है परंपरा पर आधारित, मेघ है जिनके प्रतिनिधि इंद्र की कृपा से होती बारिश, जल ही है आधार जीवन का, कृतज्ञ है इंद्र के भेजते हुए मेघों को होती बारिश हेतु कृषि कर्म के, वर्षा है तो जीवन है धर्म अर्थ और मोक्ष के लिए जरूरी, ना करें हम परित्याग पारंपरिक उत्सवों को समझो मजबूरी, कहते कृष्ण। वृंदावन वासी ग्वालों और